देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों अगर आज आपको ये लगता है कि युद्ध का मतलब बम, मिसाइल, टैंक और सैनिक हैं, तो समझ लीजिए कि आप 20वीं सदी में अटके हुए हैं। 21वीं सदी की जंग ना तो टीवी पर दिखती है, ना उसकी कोई औपचारिक घोषणा होती है, और इस जंग में आसमान से आग नहीं बरसती बल्कि स्क्रीन पर अपडेट का नोटिफिकेशन आता है। एक क्लिक, एक कोड और एक मैलवेयर और पूरा देश घुटनों पर आ जाता है। यही नया युद्ध है और यही वो डरावनी हकीकत भी है जिसे समझे बिना आज भी दुनिया का बड़ा हिस्सा, जी हाँ, आज भी दुनिया का बड़ा हिस्सा पुराने नारों, पुराने मिथकों और नकली गौरव में उलझा हुआ है। वेनेजुएला इसका जीता जागता उदाहरण बताया जाता है। दोस्तों दावा यह है कि वहां बम नहीं गिरे, शहरों पर मिसाइलें नहीं चली, लेकिन फिर भी देश को पहले बंद किया गया और फिर काबू में भी ले लिया गया। 3 जनवरी 2026 को कराकस में अचानक बिजली गुल हो जाती है, पावर ग्रिड ठप, जीपीएस काम करना बंद और सुरक्षा और संचार प्रणाली लड़खड़ा जाती है। तो ये कोई प्राकृतिक हादसा नहीं बताया गया है, ये एक साइबर हमला कहा गया है। साइबर हमला, फर्जी सॉफ्टवेयर अपडेट जिस सिस्टम में डाला गया मैलवेयर और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा वार। अब नतीजा ये है कि राज्य की जो रीढ़ है वो टूट जाती है और सत्ता अस्थिर हो जाती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, पूरा आगे का आपको सच बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चर्चा में आगे बढ़ते हैं, इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात जो सबसे ज्यादा डराने वाली है वो ये कि सब बिना एक गोली चले संभव हुआ, और यही वजह है कि आज कहा जा रहा है कि निकोलस मादुरो को सरकार को गिराने के लिए पारंपरिक युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहले सिस्टम डाउन किए गए, फिर देश को पंगु बनाया गया और उसके बाद राजनीतिक बदलाव को स्वाभाविक दिखाया गया। और ये वही रणनीति है दोस्तों जिसे 21वीं सदी की डिजिटल कूप कहा जा सकता है। अब असली सवाल ये नहीं है कि वेनेजुएला के साथ क्या हुआ। असली सवाल दोस्तों ये है कि ये कैसे हो सकता है। जवाब अगर देखें तो जवाब सिर्फ एक शब्द में है, सॉफ्टवेयर। आज बिजली, पानी, ट्रैफिक, बैंकिंग, रक्षा, संचार, सब कुछ कोड पर चलता है। ये सिस्टम SCADA, क्लाउड सर्वर और विदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं। अगर आपका सॉफ्टवेयर आपका नहीं है और आपका डेटा किसी और के सर्वर पर है, अगर आपके सिस्टम के अपडेट कोई और तय करता है, तो आपकी संप्रभुता एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं होती, कुछ नहीं। दुनिया की ताकतवर, जी हाँ, दुनिया की ताकतवर ताकतें ये बात बहुत पहले ही समझ चुकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने साइबर कमांड बना लिया है। इजराइल साइबर और सर्विलांस टेक्नोलॉजी में दुनिया के सबसे आगे देशों में है। चीन अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, चिप्स, सैटेलाइट और क्वांटम कम्युनिकेशन पर भारी निवेश कर रहा है। और ये देश जानते हैं कि भविष्य की जंग सीमाओं पर नहीं, नेटवर्क्स पर लड़ी जाएगी। जी हाँ, नेटवर्क्स पर। अब यहां से बात सीधे हम पर आती है दोस्तों। हम कहां हैं, हम क्या कर रहे हैं? जब दुनिया AI, साइबर सिक्योरिटी और सेमीकंडक्टर पर दौड़ लगा रही है, सरपट दौड़ रही है, तब हम किन बहसों में उलझे हुए हैं? आज अगर हम बात करें, हम आज भी नकली अतीत की लड़ाइयां लड़ रहे हैं दोस्तों। हमें बताया जा रहा है कि विज्ञान की जगह गोबर और गोमूत्र में समाधान है। हमें असली सवालों से भटकाया जा रहा है और इन सवालों से भटकाकर प्रतीकों, धर्म और भावनाओं में उलझाया जा रहा है। क्या ये ठीक है? दोस्तों हमारा जो समाज है वो अंदर ही अंदर जो है लड़ता रहे,
यही सबसे बड़ी रणनीति है। जब जनता आपस में बटी होती है तब सत्ता से कोई सवाल नहीं पूछता है। आज नरेंद्र मोदी की राजनीति का बड़ा हिस्सा इसी ध्रुवीकरण पर टिका हुआ दिखता है दोस्तों। असली मुद्दे शिक्षा, रिसर्च, साइबर सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता हाशिए पर चले जाते हैं। और जब देश का, जी हां, देश का राष्ट्रीय सुरक्षा विमर्श आम नागरिकों को ही शक की नजर से देखने लगे तो खतरा और गहरा हो जाता है। याद रखिए दोस्तों, आज का जो युद्ध है वो बाहर से नहीं, अंदर से लड़ा जाता है। अंदर से आपकी बिजली काट दी जाए, आपका बैंकिंग सिस्टम ठप कर दिया जाए, आपका जीपीएस काम ना करे तो देश अपने आप अराजकता में चला जाता है। दुश्मन को सीमा पार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप सुनिए, यही वजह है कि कहा जा रहा है कि अगर सॉफ्टवेयर आपका नहीं तो संप्रभुता भी आपकी नहीं। और हमें ये समझना होगा कि राष्ट्रवाद का मतलब नारे नहीं है, नेशनल टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी है। अपने कोड, अपने डेटा, अपने सर्वर, अपनी चिप्स, यही असली आजादी है। नहीं तो कोई और देश हमें एक अपडेट भेजेगा और हम ये भी नहीं समझ पाएंगे कि गुलामी कब शुरू हो गई। और इसी सच्चाई को हमें समझना होगा, जानना होगा। इसलिए आज इस मुद्दे पर हम आपसे बात कर रहे हैं दोस्तों। आज युद्ध बमों से नहीं जीते जाते हैं, आज युद्ध कोर्ट से जीते जाते हैं दोस्तों। आज देश कब्जे में लेने एक फौज नहीं, सिस्टम एडमिन चाहिए, सिस्टम एडमिन। सवाल वेनेजुएला का नहीं है, सवाल हमारा है। क्या हम आने वाले कल के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, या फिर हमें अतीत की मनगढ़ंत कहानियों में उलझाकर अंधेरे की तरफ धकेला जा रहा है? दोस्तों, फैसला साफ है। या तो हम भविष्य का सॉफ्टवेयर लिखेंगे या किसी और के लिखे कोड में कैद होकर रह जाएंगे। अब आप तय कीजिए कि आपको क्या करना है। तो ये पूरा सच देश लाइव ने इस मुद्दे के जरिए, इस चर्चा के माध्यम से आपके सामने रखा है दोस्तों। अब गेंद आपके पाले में है कि आपको ये सच कितना समझ में आया और इस सच को जानने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, अपना नजरिया, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।